कबीर साहब राम रस की महिमा गा। राम रस क्या है? ये भक्ति रस ही तो राम रस है, और राम रस ही तो अमृत रस है। एक तो अमृत जिसकी चर्चा होती है, जिसको पीकर लोग अमर हो जाते हैं। दूसरा जहर जिसको पीकर लोग मर जाते हैं। तो जहर तो मैंने भी देखा है, लोग पिए हैं और मरे हैं, लेकिन अमृत पीकर कोई अमर हुआ हो, ऐसा अमृत कोई बोतल में आता नहीं। जहर तो आता है बोतल में, और अमृत वाणी होती है। जिस अमृत वाणी को सुन करके अमर आत्मा का बोध हो जाता है, उस अमर आत्मा का बोध होने से तुम ज्ञान प्राप्त कर लेते हो कि मैं अमर हूं, अजर हूं, अविनाशी हूं, मैं कभी मरता नहीं हूं, शरीर नश्वर है, बस यही अमृत का पान है। अमर आत्मा का जय। अमर आत्मा का ज्ञान ही अमृत का पान है। ज्यादातर लोगों को अमर आत्मा का बोध होता नहीं, सुनते रहते हैं फिर भी नहीं होता है। क्योंकि तुम्हारे बोध की पहचान तब होती है जब तुम्हारे ऊपर कोई दुख आता है और दुख में तुम दुखी ना हो, विचलित ना हो, तो समझ लेना तुमको बोध हुआ। किसी की मृत्यु भी तुमको डिगा ना सके, कोई धन की हानि तुमको हिला ना सके, और कोई भी नुकसान तुमको दुखा ना सके, तो समझ लेना तुमको अमर आत्मा का ज्ञान हो गया। और ये अमर आत्मा का ज्ञान कोई साधारण ज्ञान नहीं। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञानम स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम अनुपम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञानम स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम अनुपम। अनुपम ज्ञान है। जितना ज्यादा भक्ति करोगे उतना ज्यादा सुख पाओगे। और भक्ति के स्वरूप को क्षुद्र मत बनाना। गुरु भक्ति का अर्थ है, गुरु भक्ति तो सागर है, जैसे सागर में सभी नदियां समा जाती, ऐसे गुरु भक्ति में मातृ भक्ति, पितृ भक्ति, देश भक्ति, गौ भक्ति, कुटुंब भक्ति, ग्राम भक्ति, राष्ट्र भक्ति, ये सब समा जाती है। और गुरु भक्ति तब पूर्ण होती है जब तुम अपनी मां की भी भक्ति करते हो, पिताजी की भी भक्ति करते हो, सास ससुर की भक्ति भी करो। और भक्ति का अर्थ होता है प्रेम, सेवा, समर्पण, इसका नाम भक्ति है। कल मैंने एक वीडियो दिखाया था एक भक्त को। हमारे आश्रम के संचालक की उम्र 95 साल है। उनकी सेवा 3 संत कर रहे थे। वृद्धावस्था में माइंड कम काम करता है। उनको स्नान करा रहे थे, नए कपड़े पहना रहे थे। तो उनको जब चांस मिलता था तो हाथ मारते थे सेवा करने वालों के, ऐसे गाल पर भी मारते थे। वो मारते रहते थे, संत सेवा करते रहते थे। 8 मिनट का वीडियो वहां से मंगवाया था मैंने। कहा सेवा का वीडियो भेजो, चेक करूं कैसी सेवा हो रही है। तो जिस भक्त को दिखाया उसने कहा ये वीडियो जरा मेरे मोबाइल पर डाल देना, मैं भी अपनी फैमिली को दिखा दूं कि कैसी सेवा होना चाहिए। लेकिन ये भी याद रखना, सेवा ऐसे नहीं होती किसी की। सेवा उन्हीं की होती है जिन्होंने बहुत बड़ा पुण्य इकट्ठा करके रखा है। हर आदमी सोचे सेवा के लिए आपको पुण्य इकट्ठा करना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा। इसलिए जब तक अच्छी जिंदगी है, बाल अवस्था, युवावस्था, मजबूत अवस्था, सशक्त अवस्था, तब तक आप बहुत अच्छे अच्छे काम करो, अच्छी मेहनत करो और सब कुछ अच्छा बनाओ, तुम्हारी सेवा जरूर होगी।
व्यर्थ में मत जाने दो अवस्था को। ये युवावस्था ये साधारण अवस्था नहीं। इस अवस्था में अपनी व्यवस्था को समझ लो। और ये भी तुमने सुना होगा, कबीर कमाई आपनी कभी न निष्फल जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहां से खाए। कबीर साहब कहते हैं आपकी जो कमाई है वो व्यर्थ नहीं जाती। आहा, बबूल बोओगे तो कांटे जरूर मिलेंगे, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। आम लगाओगे तो एक दिन आम के मीठे मीठे फल जरूर मिलेंगे, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। कर्म कभी किसी का फल उधार नहीं रखता है। कर्म तुम करोगे तो फिर कर्म तुमको स्वयं फल दे देगा। और कर्म जब फल देता है तो भाग्य बना कर देता है। आज का कर्म 7 जन्म तक भी भोग सकते हो। बीज बहुत छोटा होता है ना, लेकिन उसका वृक्ष बहुत बड़ा होता है, उसमें फल भी बड़े बड़े आते हैं। तो कर्म तो बीज है, इसका वृक्ष बहुत विशाल होगा, फल भी बड़े होंगे। कर्म द्वारा ही भाग्य बनता है। किसी ज्योतिषी को रेखाएं दिखाओ या न दिखाओ, तुम हाथ दिखाना, मस्तक रेखा, पांव रेखा, हाथ रेखा, नाक रेखा, सब जरूरत ही नहीं। आप तो अपनी कर्म रेखा को सुधारो बस। कर्म रेखा अपने को अच्छा बनाइए, आप सब काम हो जाएगा, देर नहीं लगेगी। साहिब बंदगी बोलो, साहिब बंदगी, स्वयं को अच्छा बनाना है। आपके स्वभाव, आपके चरित्र, आपकी वाणी, आपका व्यवहार, आपका रहन सहन आपके भाग्य की रचना करता है। जो तुम सुबह से लेकर शाम तक बोलते हो, इससे भी भाग्य बनता है। तुम्हारे बैठने उठने के ढंग से भी भाग्य की रचना होती है। बोलने चालने का तौर तरीका, व्यवहार बर्ताव, खाने पीने का ढंग, ये सब भाग्य में मदद। सुबह से लेकर शाम तक जो कुछ करते हो उस सब का प्रभाव तुम्हारे भाग्य में प्रवेश करता है और फिर भाग्य निर्मित होता है और उसको तुमको भोगना पड़ता है। इसलिए ढंग से बैठा करो, टेढ़े मेढ़े मत बैठो, और ढंग से चला करो, टेढ़े मेढ़े मत चलो। बात भी तरीके से किया करो। झूठ बोलने से आपका भाग्य कमजोर होने लग जाए। सच बोला करो। जहां सच बोलने से विस्फोट होने वाला है, चुप रहा करो। लेकिन अगर दुनिया में कोई सत्य नहीं बोलेगा तो सत्य एक कोने में बैठकर रोएगा। सत्य कोई बोल नहीं रहा। छत्तीसगढ़ के गांवों को मैं धन्यवाद देता हूं। यहां जब गांव में पंचायत होती है तो लोग आगे बढ़कर बोलते हैं, अन्याय के खिलाफ बोलते हैं लोग। उत्तर प्रदेश में इतने हिम्मत वाले नहीं है। यहाँ का आदमी बोलता है, भिड़ता है। और छत्तीसगढ़ के लोग भी बुद्धिमान है, तार्किक है। मैंने देखा 2-3 भक्तों का तर्क अच्छा है, ऐसा वकालत से बात पकड़ते हैं। मैं तो मुस्करा रहा था, सुन रहा था। हमने कहा दमादम मस्त कलंदर, छत्तीसगढ़ का पहला नंबर। बहुत अच्छा तर्क किया। वो साधु लोग कुछ गलती किए तो साधुओं को ऐसा पकड़ा तर्क में, तो साधु का पसीना छूट गया। साधु भी छत्तीसगढ़ का था, लेकिन पसीना में डूब गया, हालत खराब, खीसा ही निकल गई। हमने कहा जय हो छत्तीसगढ़ का भगत और छत्तीसगढ़ का साधु, रगड़ दिया। ऐसे करते हो साहब? अरे साधु भक्तों को समझाए ये तो सीधी बात है, लेकिन भगत साधु को समझाए तो उल्टी गंगा होगी। पर साधु अगर गलती करता हो तो भक्त का फर्ज है साधु को भी समझा दे कि अरे साहेब आप ऐसा क्यों करते हो।
बाप गलती कर रहा हो तो बेटे का फर्ज है पिताजी को समझाते। गुरु अगर गलती कर रहा है तो शिष्य का भी फर्ज बनता है गुरु जी को थोड़ा सावधान करते, कहीं भूल ना हो जाए। क्योंकि बाप जो करेगा तो बेटा भी तो साझा में जुड़ा हुआ है, गुरु जो करेगा चेला भी तो साथ में जुड़ा हुआ है। और जिनके जिनके साथ में तुम जुड़े होते हो उनके उनके कर्म तुम पर भी प्रभाव डाल देते हैं। बेटे की गलती बाप को भी अपमान भोगने के लिए मजबूर कर देती है। राम के अच्छे गुण महाराजा दशरथ का भी नाम पैदा कर देते हैं। महाराजा दशरथ में इतना कोई विशेषता नहीं थी, इतना नाम हो भी नहीं सकता था। महाराजा दशरथ के पिता का क्या नाम था लोगों को पता भी नहीं है, सबको वहीं से निपट गया सब। लेकिन दशरथ का नाम मालूम है, क्यों? क्योंकि राम के पिता हैं इसलिए। अगर किसी और के पिता होते तो ऐसे तो दशरथ हर गांव में रहते, हर गांव में दशरथ यादव, दशरथ साधु, साहू सब रहते हैं। राम की अच्छाइयां महाराजा दशरथ के नाम को भी रोशन करती है। बेटे का गुण पिता को भी सम्मान दिलाता है, शिष्य का गुण गुरु का भी गुणगान करा देता है। और पति का कार्य पत्नी को रिजल्ट देता है। इसलिए कितनी स्त्रियां अपने पतियों को समझाती है, ललकारती है कि पढ़ो पढ़ो, मेहनत से पढ़ो, अभी भी परीक्षा क्रॉस हो जाओगे। हमारे एक ग्वालियर में भक्त हैं, कह रहे थे मिलिट्री से रिटायर हुआ हूं, मेरी वाइफ कहती फिर से पढ़ो। तो हमने कहा पढ़ो ना, तो पढ़ाई शुरू किया तो पटवारी हो गए। फिर आए दर्शन के लिए दोनों, तो बोले अब ये फिर बोलती और पढ़ो, एसडीएम बनो। पटवारी बन गए। मैंने कहा ये क्या बनी है? बोले ये तो बस गृहस्थी संभालती। तो क्या बोलती? बोलती है पटवारी का काम मैं कर दूंगी, लिखा पढ़ी जितना करना घर में मैं कर दूंगी, लेकिन तुम पढ़ो, आगे बढ़ो, एसडीएम बनो। वास्तव में कोई कुछ भी ऊंचाई पर पहुंचा है इस जगत के अंदर तो किसी न किसी ने अपनी जिंदगी की जैक लगाई है, उसकी जैक की ताकत से उसकी जिंदगी ऊपर उठकर गई। लेकिन जो तुम्हारी जिंदगी की जैक बना है, तुमको ऊपर उठाया है, उसके उपकार को कभी भूलना मत। वो चाहे तुम्हारे माता पिता हो या भाई बहन हो या तुम्हारे गुरुजी हो, जो भी हो, जैक लगाने वाले को हमेशा धन्यवाद देना, चरणों में नमन करना कि अगर इन्होंने हमको थोड़ा बल न दिया होता तो हम नीचे ही पड़े रह जाते। इनके बल से आज हम महाबली बन करके बैठे। हमारे आश्रम के संचालक के पास जब मैं जाता हूं, उनके पैर छूता हूं, वे हाथ बढ़ाकर मेरे पैर छूते हैं, तो मैं उनके हाथ पकड़े रहता हूं, एक हाथ से, दूसरे हाथ से उनके पैर छूता हूं। वे कहते हैं अब हमसे तुम ज्यादा महान हो। तो हमने कहा महान बनाया कौन? बोले बनाया तो खैर हमने ही है, लेकिन आप महान हो। तो हमने कहा बनाने वाला बड़ा होता है, बनने वाला छोटा होता है। भले आपने महान बनाया है, मैं महान हो गया, तुम मानते हो, लेकिन आपके लिए मैं वही हूं। आपने मुझको महान बनाया, इसलिए आपके हम पैर छूते हैं। और वास्तव में हर व्यक्ति की जिंदगी के निर्माण और विनाश में किसी न किसी का पीछे से हाथ होता है। कुछ लोग जिंदगी में ऐसे मिलेंगे जो आपको शराब पीना सिखाएंगे, जुआ खेलना सिखाएंगे, ताश खेलना सिखाएंगे, पान तंबाकू खाना सिखाएंगे, अंडा मुर्गा मांस खाना सिखाएंगे, गलत कर्म सिखाएंगे, बेविचार करना सिखाएंगे, अंध फंद दंद लंद में डालेंगे तुमको। ऐसे लोग तुम्हारे शत्रु हैं, ये मित्र नहीं है, ये मीठे दुश्मन हैं। इनसे दूरी बना लीजिए, इनके साथ कभी मत रहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे तुम्हारी जिंदगी में होंगे, भले तुम उनसे नाराज हो जाओ, लेकिन तुमको हमेशा अच्छी बात बताएंगे। तुम्हारी बहन कभी कभी तुमको डांटेगी, ए भाई तुम क्या कर रहे हो, दारू क्यों पीते, छोड़ो। ये बहन नहीं है,
ये देवी रूप तुमको समझा रही है। नाराज मत होना ऐसी बहन से, धन्यवाद देना। कभी कभी तुम्हारी वाइफ भी तुमको समझा के लाइन पे लाएगा, कभी कभी तुम्हारा पति तुमको समझाएगा कि तुम ही थोड़ा गम खा लिया करो, मां से बात न लड़ाया करो। याद रखना, बूढ़ी सासू से बात जो न लड़ाए वो बहु गृह लक्ष्मी है। बुजुर्ग व्यक्ति का दिमाग जल्दी गर्म हो जाता है, सहनशीलता कम होती है, वो गम नहीं खा पाता है, पूरा भिड़ जाएगा, जितना लड़ोगे उतना लड़ जाएगा। लेकिन तुम नौजवान हो, जरा अपने को कंट्रोल में रखो, तुम ही गम खा लो। और गम भी किसकी खानी है? जिनको तुम कहते हो अपना, उन्हीं की तो गम खानी है। तुम कहते हो मेरी सासू है, मेरा ससुर है, मेरा पिता है, मेरी माँ है, मेरा बेटा है, मेरा बहन है, मेरा बाप है, मेरा ये है, मेरा गुरु है, मेरा शिष्य है, तो गम तो उन्हीं की खानी है जिनको मेरा कहते हो तुम। और गम खाने से कोई बदहजमी थोड़े होती है। राम ने कितनी गम खाया था, तभी तो नाम हुआ है। परशुराम जी ने उनको गालियां दिया, रे कहा, तू कहा, ये कहा, वो कहा, लेकिन जनकपुर में राम क्रोध नहीं करते हैं, क्योंकि राम वहां दामाद बनने के उम्मीदवार हैं। राम मुस्कुराते हैं, कितनी ही गाली दे दो, लेकिन मैं ही सीता को ले जाऊंगा, आखिरी नंबर मेरा ही। राम गम खा लेते हैं, गम खा लेते हैं। जब राम के स्वभाव को समझते हैं परशुराम, तो परशुराम क्षमा मांग लेते हैं, माफी मांगते हैं। आजमगढ़ के परम भक्त श्री लल्लन तिवारी जी कहते थे, मेरी बहू इतनी देवी है और मैं इतना क्रोधी था, उसके कारण मैं भी बहुत सुधरा हूं, शेष आपके सत्संग से सुधर गया हूं। क्या करूं गुरुदेव? कभी वो लड़ती नहीं, गाली देती नहीं, गुस्सा करती नहीं, तो आखिर हमको भी नर्वस होना पड़ा उसके साथ। हालांकि मैं तो भस्मासुर था, पर सुधर गया। आपकी कोमलता, आपकी शीतलता, आपकी नम्रता कठोर से कठोर अभिमानी और क्रोधी को भी ठंडा कर देती है। इसलिए बहुओं से मैं कहूंगा, पूरा पूरा आइसक्रीम बन जाना। अभी गर्मी महीना आ रहा ना, आइसक्रीम बिकेगी, चाट चाट के खाओगे। ऐसे आइसक्रीम बनो, तुमको भी सासू चाट चाट के प्रेम से रखेगी कि मेरी बहू है। ठंडे रहना, बूढ़ी सासू की सेवा कर देना। We'll be right back.